औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, सेहत वाली जिंदगी के साथ जायकेदार खाने खाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त के लिए चाहिए हमें 250 ml चिकन, हाफ के जी आलू जो हमने छील के साफ कर लिए हैं, साथ 2 बड़ी अदद प्याज, 2 बड़े टमाटर और 3 सब्ज मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और कुछ मसाला जात। हमें मसाला जात में शामिल है हमारा नमक 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, लाल मसाला 2 टीस्पून, हल्दी 2 टीस्पून, हमने पिसा हुआ गरम मसाला रखा हुआ है वो भी 2 टीस्पून है, और हमने खड़ा मसाला भी रखा हुआ है। खड़े मसाले में शामिल है जीरा, तेजपान, काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग। अब हम 150 ml के करीब ऑयल ले लेंगे और ये अब गर्म हो चुका है। इसमें हम शामिल कर देंगे प्याज, कटी हुई प्याज जो हमने काट के रखी हुई थी, इसको हम फ्राई करेंगे। साथ हम शामिल कर देंगे इसमें साबुत मसाला। इसमें ये है तेजपान और इसमें ये जीरा, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची। अब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब हमारा लहसुन भी फ्राई हो चुका है और इसमें अब हम शामिल कर देंगे टमाटर और इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। टमाटर को उस टाइम तक आप फ्राई करते रहें जब तक कि इसका टमाटर का ऊपर वाला छिलका ना उतर जाए। जब जैसे ही उतर जाएगा और ये अब बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम इस मसाले को ग्राइंडर में पीस लेंगे। हम तकरीबन 50 ml के करीब ऑयल ले लेंगे और इसको हीट अप करने के बाद हम इसमें चिकन को फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मसाला जो ग्राइंड कर लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अब इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे और साथ ही सफेद जीरा शामिल कर देंगे। सफेद जीरा इसमें हमें थोड़ी सी मिकदार में डालना है क्योंकि वो पहले भी हम डाल चुके हैं। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। अब हमने 2 बड़े चम्मच दही की ले लिए और इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम भुनाई के अंदर शामिल कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि हमारा मसाला जो है भुनाई के बिल्कुल करीब है। जो हमने ग्राइंड किया था, पहले इसकी हमने भुनाई की थी, फिर हमने इसको ग्राइंड किया, फिर अब देखें हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। इसका जायका बिल्कुल देगी सालन जैसा होगा, जिसमें ये हम मिक्स कर देंगे दही जिसमें हमने धनिया पाउडर और हल्दी मिक्स किया था, और बाकी जो मसाला जात हमने निकाले हुए थे वो भी सारे इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अब हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है और साथ हमारा चिकन भी फ्राई हो चुका है। इसको अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर देंगे। बहुत खुशबूदार आलू गोश्त तैयार हो रहा है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने चिकन की थोड़ी सी फ्राई किया है क्योंकि ये चिकन तो बहुत जल्दी नरम हो जाता है, और ये अगर आपके पास आपने बीफ बनाना हो वो भी इसी तरीके से बनाया जाएगा, मटन भी इसी तरीके से बनाया जाएगा। बस उसपे ये है कि जैसे आप गोश्त को शामिल करेंगे उसके ऊपर वेट लगा देंगे, लेकिन चिकन के ऊपर आप वेट बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी नरम हो जाता है। ये फ्राई होने के बाद वैसे भी ज्यादा जल्दी नरम होता है। इसमें अब आलू हम शामिल कर देंगे, उसको भी हम भुनाई कर लेंगे और 10-15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। इसके साथ ही हम ये सब्ज मिर्च भी शामिल कर देंगे ताकि इसका भी जायका इसके अंदर शामिल हो जाए, और इसको आहिस्ता आंच पे भूनें और फिर दम पे लगा दें।
अब गोश्त की भी बुनाई हो चुकी है और आलू भी नरम हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी जितना आपको चाहिए। ये शोरबे वाला आलू गोश्त है, इसीलिए हमने इसके अंदर तकरीबन 100 ml के करीब पानी शामिल किया है और इसको अब हम हल्का सा दम लगाएंगे और ये फिर आलू गोश्त हमारा तैयार है। अब हमारा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। देखें कितना प्यारी शक्ल आ रही है इसकी। और अब इसको हम डोंगे में सर्व करेंगे। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल देगी सालन जैसी है। अब हम इस पे गरम मसाले की गार्निश कर देंगे और इसको रोटी के साथ पेश करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आइंदा हाजिर होंगे किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।